মৰিয়নি বিশাল জনসভাত অংশ লৈ শিৱসাগৰৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী অখিল গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰভি ৰাজকোঁৱৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী रात का अंधेरा तलाशती ताकि खुले में शौच कर सके। भगवान न करे अगर सामने से कोई गाड़ी आती और उसकी बत्ती महिला पर गिरती तो वो गरीब बहन बेटी बहू अपने आंचल से अपने आप को ढांकती ताकि सरेआम उसकी और उसके परिवार की इज्जत ना उछले। उस गरीब बेटी ने, उस गरीब औरत ने कभी भी किसी प्रधान नेता से ये नहीं कहा कि और कुछ ना करो, कम से कम एक शौचालय बना दो। ये वो समझा जो स्वयं गरीबी में जन्मा हो, जिसने संघर्ष किया हो। और इसीलिए देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कहा कि आए महिला का सम्मान करे, एक शौचालय बनाए। इन 6 वर्षों में 10 करोड़ गरीब हिंदुस्तानी परिवारों के लिए शौचालय बनाया गया। केशव जी, बड़ी बड़ी बातें तो छोड़िए, सोचिए 70 साल की आजादी में एक परिवार में अगर 3 लोग रहते हैं तो 30 करोड़ गरीब हिंदुस्तानियों के पास एक शौचालय तक नहीं था। सम्मान से दिन की शुरुआत नहीं कर पाते थे 30 करोड़ हिंदुस्तानी। इसलिए आज जब मैं केशव जी और अनिल साइकिया के आशीर्वाद लेने के लिए जनता से निवेदन करने आई हूं, तो जनता से कहना चाहती हूं, जो कांग्रेस पार्टी गरीब के लिए शौचालय नहीं बना पाई, वो आपकी किस्मत क्या खाक बनाएगी। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता ने एक दिन दिल्ली से आह्वान किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। कांग्रेस नेतृत्व ओरा निजे ही बोले छे कि 90 पैसा हमी खाई जाए। सोचिए आप, भारत की राजनीति में पहली बार एक ऐसा राजनीतिक पक्ष आया जिसके सर्वोच्च नेता ने कहा कि रुपए में से 90 पैसे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता खा जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कांग्रेस का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, देश की गरीब जनता के लिए बैंक का खाता खोलना पड़ेगा। बैंकों ने जब कहा कि गरीब के पास खाता खोलने के लिए जेब में पैसा नहीं है, तो मोदी ने कहा मुफ्त में गरीब का बैंक का खाता खोलो, लेकिन खोलना पड़ेगा। यहां बड़े बुजुर्ग बैठे हैं आज, उनसे जाकर अगर पूछो कभी, तो नौजवानों को वो बतलाएंगे कि जब कांग्रेस का राज था तो बैंक के दरवाजे गरीब के मुंह पर बंद किए जाते थे। जब मोदी का राज आया तो बैंक चलकर गरीब के घर आया, हाथ जोड़कर बोलने लगा, भाई अकाउंट खुलवा दो, मोदी का आदेश है। जब गरीब का बैंक का खाता खुला तब परिवर्तन क्या आया। देश के इतिहास में पहली बार 40 करोड़ हिंदुस्तानियों का बैंक का खाता खुला। उसमें से 22 करोड़ देश की गरीब महिलाएं, देश की बहनें। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विपदा की घड़ी में गरीब को कभी भी दिल्ली आना ना पड़े, भारत की तिजोरी से सीधा पैसा गरीब के बैंक के खाते में जाए। और इसलिए आज जनता जनार्दन से पूछने आई हूं, जब कोरोना की महामारी मौत जब दस्तक दे रही थी हिंदुस्तान पर, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की 22 करोड़ गरीब बहनों के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया दिया। यहां भी कई बहनें बैठी होंगी जिनके बैंक के खाते में कोरोना की महामारी में पैसा आया कि नहीं आया। आज दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या पैसा गरीब के खाते तक पहुंचता? इसका मतलब केशव जी,
ये पब्लिक है, सब जानती है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से पहचानती। कांग्रेस पार्टी ने वर्षों वर्ष सत्ता में रहकर फूट डालने की राजनीति की। आज सरेआम आपसे प्रश्न पूछती हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाया, আৰু ইয়া সামগুৰিৰ আমবাগানৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে বক্তব্য প্ৰদান কৰি আছে। আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখুৱালো। মৰিয়নিৰ বিশাল জনসভাত অংশ লৈ শিৱসাগৰৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক তুলা ধুনা দিছে স্মৃতি ইৰাণীয়ে।